Good evening, everyone. A very good evening to all of you, and welcome back to Exam Dost. Welcome back to the course on control systems. So we are live in the root locus part number 4. तो यार ये रूट लोकस का अपना आखिरी लेक्चर होने वाला है, ठीक है. In this we are going to discuss all the remaining concepts of root locus, such as the complementary root locus and your root contour. ये चीजें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं. पिछले सेशन के अंदर देखो हमने मेजॉरिटी ऑफ कॉन्सेप्ट कवर कर लिए थे. रूल नंबर 8 तक हमने देख लिया था और हमने रूट लोकस ड्रॉ भी करके देखे थे, जहां पे कॉम्प्लेक्स पोल्स थे, जहां पे कॉम्प्लेक्स जीरोस थे. हमने देखा था उस तरह के क्वेश्चंस को कैसे टैकल किया जाता है, कैसे रूल बाय रूल अप्रोच किया जाता है इन ऑर्डर टू ड्रॉ अ रूट लोकस. तो आई होप कि बेटा अभी तक जितना भी कवर किया है सभी को क्लियर है. फटाफट बता दीजिए कि अभी तक जितना भी कवर किया है सबको क्लियर है. कम ऑन एवरीबॉडी. जो भी चीजें अब तक हमने कवर की हैं, एवरीथिंग क्लियर टू एवरीबॉडी. चलिए फिर शुरू करते हैं. यार देखो मैंने आपको ये चीज बोला था कि मैं आपको बताऊंगा कि k का वैल्यू किसी भी पॉइंट पे आप कैसे ग्राफिकली निकाल सकते हैं. जैसे आप देखिए यार, मान लीजिए आपके पास एक ट्रांसफर फंक्शन है, लेट अस से GSHS, ठीक है, GSHS. अब GSHS आपका एक ट्रांसफर फंक्शन है, लेट अस से ऐसा एक ट्रांसफर फंक्शन है, ठीक है. इस टाइप का एक ट्रांसफर फंक्शन है. चलो इसको थोड़ा और कॉम्प्लिकेटेड कर लेते हैं यार, ठीक है. ये अब आपको मैंने जब स्टार्टिंग में ही रूट लोकस पढ़ाया था तो मैंने आपको एक चीज बताई थी कि k का वैल्यू जब भी निकाला जाता है वो निकाला जाता है मैग्नीट्यूड क्राइटेरिया से, करेक्ट. मैंने आपको स्टार्टिंग में ही एक बात बताई थी कि वी ऑलवेज compute value of k using magnitude criteria. ठीक है. मैग्नीट्यूड क्राइटेरिया क्या कहता है भाई हमारा, कि मॉड ऑफ GSHS इक्वल टू 1. तो ये हो गया k मॉड s प्लस 2 मॉड s प्लस 1 मॉड s प्लस s स्क्वायर प्लस 2s प्लस 2. तो k क्या आ गया यहां से देखिए, आप इसको ऐसे लिख लीजिए. इसके भी दो रूट्स बन जाएंगे बेटा, -1 प्लस j -1 माइनस j, ठीक है. अब आपको याद है मैंने एक चीज बोली थी आपसे लास्ट लेक्चर में कि जब भी आप s माइनस माइनस a कुछ ऐसा लिखते हैं, जब भी आप ऐसे लिखते हैं s माइनस माइनस a, तब क्या होता है बेटा, s माइनस माइनस a का मतलब क्या होता है, दैट बेसिकली मींस, नहीं बेटा डीसी गेन कहाँ है, ये कोई टाइम कांस्टेंट फॉर्म में थोड़ी ना है. और देखो जबरदस्ती का सवाल है विक्रम भाई, हम कह रहे हैं हमें किसी पॉइंट पे k का वैल्यू निकालना है, k जो हमारा वेरिएबल है रूट लोकस का, काहे जबरदस्ती डीसी गेन में घुस रहे हो भाई. आपको ये पता है ना k के अलग अलग वैल्यूज के लिए रूट लोकस पे रूट्स अलग अलग लोकेशन पे लाई करते हैं. तो मैं ये जानना चाहता हूं कि अगर मैं आपको कोई पॉइंट दे दूं उस पे k का वैल्यू कैसे निकालोगे, तो वो ग्राफिकल मेथड. अब यहां पे देखिए बेटा, मैंने आपको कल क्या बताया था, कि ये क्या है, लाइन फ्रॉम -a to s. तो जब आपने इस पे मॉड लगा दिया बेटा, तो मॉड क्या बता रहा है, लेंथ. मॉड क्या बता रहा है आपको, लेंथ बता रहा है. तो यहां से क्या फॉर्मूला बना k का,
प्रोडक्ट ऑफ डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम पोल्स उस पॉइंट का डिस्टेंस का प्रोडक्ट फ्रॉम द पोल्स divided by product of distance of point from zeros. ठीक है, तो ये ग्राफिकल तरीका होता है के निकालने का। देखो जैसे मैं यहां पे ना आपको ड्रॉ करके दिखा देता हूं। यहां पे क्या है भाई, एक सेकेंड यार। 0 पे एक पोल है, एक -1 पे एक पोल है, एक -2 पे एक 0 है, और 2 पोल आपके ऊपर नीचे है। ये आ गए, ठीक है, ये पोल्स आ गए आपके। अब यहां पे फेजर लेंथ क्या, मतलब लाइन का लेंथ ही लेना है, इसमें फेजर से क्या लेना देना, हमें तो स्केलार लेना है ना। अब मैं देख रहा हूं यहाँ पे रूट लोकस कैसे बनाऊंगा मैं। यहां से एक ब्रांच आपकी ओरिजिनेट करेगी, इसके राइट में 3 है, इसके में 5 है। इसका रूट लोकस अगर ड्रॉ करना है, हमने ट्रांसफर फंक्शन तो बड़ा खतरनाक सा बना दिया। देखो रूट लोकस ड्रॉ करना है ना, तो इस तरह से आप ऑनलाइन ड्रॉ कर सकते हो। s+2 डिवाइडेड बाय s³ प्लस, कहाँ पे है भाई प्लस, ये रहा। क्या है हमारा फंक्शन, क्या बनेगा, s³ प्लस यहां से आएगा 2s² और s², 3s², नहीं s³ नहीं बनेगा, s की पावर 4 बनेगा। s की पावर 4 प्लस 2s² प्लस 3s³, s की पावर 4 प्लस 3 s की पावर, कहाँ गया भाई कैप, 3, और क्या आएगा स्क्वायर के नाम पे, s² के नाम पे आएगा भाई ये 2s और 2s, 4s² प्लस 2s, 4s² प्लस 2s प्लस 4s² प्लस 2s। देखो ये हमने फंक्शन लिख दिया, बस आपको नीचे का पॉलिनोमियल ना खोल के लिखना है, इक्वल टू दबा दो। अब ये देखो, ये हमको रूट लोकस बना के दिखाएगा इसका। ये देखो खतरनाक आ रहा है ना एकदम रूट लोकस। क्या आ रहा है कि 2 ब्रांचेस यहां से निकल के ऐसे चली जा रही हैं, और यहां से आपका राइट में जा रहा है। तो देखो हम यहां पे ड्रॉ कर देते हैं, इसका रूट लोकस कैसा होगा, 0 पे खत्म हो रहा है। अब यहां से आपका रूट लोकस ऐसे जा रहा है, ठीक है, और यहां से 2 लाइन ऐसे जा रही है, इस टाइप से, ठीक है, इस टाइप से आ गया। अब आपको अगर किसी भी पॉइंट पे बेटा k का वैल्यू चाहिए, आपको किसी भी पॉइंट पे k का वैल्यू चाहिए, अगर आपको अपना आंसर कभी टैली करना हो ना, ऐसे सॉफ्टवेयर से टैली कर सकते हो यार। मान लो जैसे आपने चुन लिया कि मुझे इस P पॉइंट पे k का वैल्यू चाहिए, लेट अस से दिस इज माय पॉइंट P, इस पे मुझे k का वैल्यू चाहिए। आप क्या कीजिएगा बच्चों, आप क्या कीजिएगा, आप इसे कनेक्ट कर लीजिएगा ना सभी पोल्स और जीरोस से। ये कनेक्ट किया, ठीक है, ये कनेक्शन हुआ, ये कनेक्शन हुआ, ये कनेक्शन हुआ, ये हुआ,
और ये देखो ये हुआ, 5 लेंथ आ रही है टोटल में, L1, L2, L3, L4, L5। तो K क्या होगा, पोल्स वाला डिस्टेंस L2, L3, L4, L5 डिवाइडेड बाय जीरो से डिस्टेंस L1। क्लियर हो गया? किस टाइप से ग्राफिकली निकाला जाता है? तो अगर कोई एग्जैक्ट ग्राफ बनाता है तो ये लेंस को मेजर करके भी K का वैल्यू बता सकता है, उसे मैथमेटिकल सॉल्यूशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो K का वैल्यू डायरेक्टली निकाल सकता है। समझ में आ रही है ना कहानी? ये आपका बेटा फॉर्मूला शॉर्ट नोट्स में चला जाएगा कि K का वैल्यू कैसे ग्राफिकली आता है। क्लियर हुआ? अब देखो मैंने आपको एक होमवर्क प्रॉब्लम भी दिया था, ये वाला, K बाय S, S प्लस 4, S स्क्वायर प्लस 4S प्लस 20। तो पहले पोल्स निकालने यार। तो S क्या आएगा यहां से, ये आएगा -2 प्लस माइनस J4। ठीक है, -2 प्लस माइनस J4। ESE में भी क्या करने की जरूरत है ग्राफिकली, ये बस ड्रॉ करके दिखा देना, इंडिविजुअली L1, L2, L3, L4 निकाल लेना मैथमेटिकली, इस तरीके से मॉड लगा के और पुट कर देना इस फॉर्मूले में। ठीक है, आ जाओ। हाँ जी, अब इसके बाद देखिए हम रूल बाय रूल चलेंगे। पहले हमारा आता है रूल नंबर 2, पोल है 4 और कोई जीरोस नहीं है, तो हम कहेंगे 4 ब्रांचेस originate at open loop poles and terminate at infinity। ठीक है, ये हो गया रूल नंबर 2। रूल नंबर 3, रूल नंबर 3 में क्या करते थे भाई, एक छोटा सा रफ प्लॉट बनाते थे रूट लोकस का, और ये चेक करते थे रियल एक्सिस के कौन से हिस्से रूट लोकस पे लाई करेंगे। तो एक पोल 0 पे है, एक -4 पे है, और 2 पोल बीच में है आपके, -2 प्लस माइनस J4। ठीक है, ऐसे। अब कौन सा हिस्सा देखो, ये वाला हिस्सा लाई करेगा क्योंकि इसके राइट में एक ही पोल है, ये वाला हिस्सा लाई करेगा। यस, ये लाई करेगा। ये वाला हिस्सा देखो इसके राइट में 3 है, ये भी लाई करेगा। ये वाला हिस्सा देखो इसके राइट में 4 है, ये नहीं लाई करेगा। और ये वाला हिस्सा भी नहीं लाई करेगा। करेक्ट, बहुत बढ़िया नेहा। अभी देखो रूल 3 तक आ गए, अब रूल 4 पे आ जाओ बेटा। P माइनस Z का वैल्यू है 4, जिसका मतलब है एंगल ऑफ एसिम्टोट क्या क्या हो गया, 45, 135, 225 और 315 डिग्री। करेक्ट, ये 4 वैल्यूज आ गई ना। हाँ, इसमें सारे रूल यूज हो जाएंगे। विक्रम भाई तुम ही तो मांगे थे ऐसे एग्जाम्पल यूनिवर्सिटी के लिए। अब रूल नंबर 5, सेंट्रॉइड। अब पोल्स का रियल पार्ट देखिए भाई, 0, -4, इन दोनों का -2 है रियल पार्ट। -2 आ गया। Rule 6, that is your break point.
ठीक है, ब्रेक पॉइंट के लिए क्या करोगे, मैंने बताया था कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखिएगा पहले, फिर k निकाल दीजिएगा। k क्या है, s की पावर 4, ये हो जाएगा s क्यूब 16s स्क्वायर और 4s स्क्वायर, नहीं एक सेकेंड, 4s स्क्वायर प्लस 4s स्क्वायर 8, s क्यूब तो एक ही बन रहा है ना, ये 4s स्क्वायर और 4s स्क्वायर 8, ठीक है। फिर 16s और 20s 36s, फिर 4 इंटू 20 80, ये आ गया, ठीक है। अब ये आ गया। अब आप इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद आप dk/ds को 0 करेंगे। dk/ds -4s क्यूब ये आया। अब ये क्यूबिक इक्वेशन हमें जो है ना, एग्जैक्टली सेम इक्वेशन प्रीवियस ईयर आया हुआ है, काय में आया हुआ है, यूनिवर्सिटी में। ये देखो हमने डाल दी क्यूबिक इक्वेशन, एक तो आ रहा है -2 और बाकी आ रहा है। अब देखो ऐसा तो है नहीं कि कॉम्प्लेक्स ब्रेक पॉइंट है तो गलत ही होगा, इसको बाद में जज करेंगे। अभी आगे बढ़ते हैं, अपने को आगे बढ़ते जाना है। रूल 7 इंटरसेक्शन वाला था ना बेटा, तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या बन रही है, S4, देखो यहीं से आ जाएगी, सारी टर्म्स को लेफ्ट में ले आओ, ये जो k वाला लिखे हो ना यहीं से आ जाएगा कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, ठीक है। अब यहां पे क्या होगा, आप राउथ अरे बनाएंगे, 1 36 के 8 और 80। अब आप 8 कॉमन निकाल लेंगे, 1 और 10 26 और के 260 माइनस k/26 और फिर के। अब आप इस कोएफिशिएंट को मेरे बच्चों 0 करेंगे, जिससे k आया 260, ठीक है, जिससे k क्या आ गया आपका 260 आ गया। अब इससे ऊपर वाली रो क्या देगी आपको, ऑक्सिलरी इक्वेशन, इससे ऊपर वाली रो आपको क्या देगी बेटा, ऑक्सिलरी इक्वेशन। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन कितना बन गया आपका, 26s स्क्वायर प्लस 260, तो s आ गया प्लस माइनस j√10, ये आ गया, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, अब लास्ट रूल बचा डिपार्चर और अराइवल, करेक्ट, डिपार्चर और अराइवल बचा हमारे पास। डिपार्चर और अराइवल में अपने को क्या करना है, कॉम्प्लेक्स पोल पे एंगल निकालना है, ठीक है, कॉम्प्लेक्स पोल पे अपने को एंगल बताना है। तो देखो मैंने आपको ग्राफिकल तरीका बताया था ना, पहले GH' एंगल निकालते हैं, और वो दो कॉम्प्लेक्स पोल्स हैं अगर एक दूसरे के कॉन्जुगेट, तो उसका एंगल भी एक दूसरे से नेगेटिव ही रहता है, याद है मैंने बताया था।
एक 0 पे है, दो आपके -2 प्लस माइनस J4 पे है, और एक आपका -4 पे है। अब मान लो आपने ऊपर वाला चुन लिया यार, आपने ऊपर वाला पॉइंट चुन लिया, तो क्या होगा, इसको आप सभी पोल्स से जोड़ेंगे। अब देखो, ये एंगल मैंने बोला φ1, ये मैंने बोला φ2, और ये तो दिख ही रहा है φ3 तो 90 है। अब ये जो हाइट है ना बेटा, ये देखो ये -2 वाला पॉइंट है। अब ये जो विड्थ है, ये विड्थ है 2, और ये वाली विड्थ भी है 2, और हाइट दिख रही है 4। तो आप φ1 निकाल लो, tan इनवर्स 4/2, 63.43 आ रहा होगा। φ2 180 माइनस tan इनवर्स 4/2, 116.56, एंड φ3 इज 90। अब मैंने आपको क्या सिखाया था कि एंगल ऑफ GH डैश इज इक्वल टू समेशन ऑफ एंगल फ्रॉम जीरोस माइनस एंगल फ्रॉम पोल्स। तो ये आया -270। ठीक है, तो अगर ये S1 है, ये S2 है, तो एंगल GH डैश एट S2 ये इससे नेगेटिव आता है, तो +270। फिर डिपार्चर एंगल एट S1 इज 180 प्लस एंगल GH डैश -90। डिपार्चर एंगल एट S2 180 प्लस GH डैश, that is 450, which will become +90। ठीक है, 450 which will become +90। अब देखो भाई, अब जब आप इसका रूट लोकस प्लॉट करेंगे, अब थोड़ा सा बड़े रूप में बनाते हैं हम इसको। ठीक है, ये बन गई हमारी एक्सिस। अब सबसे पहले देखिए पोल कहां पे आ रहा है, 0 पे आ रहा है। पोल कहां पे आ रहा है, पोल आ रहा है -2 प्लस माइनस J4 पे आ रहा है। पोल कहां पे आ रहा है, -4 पे आ रहा है। अब आपने ये बोला है बेटा कि 0 से -4 वाला पूरा रीजन रूट लोकस पे आता है। 0 से -4 वाला पूरा रीजन रूट लोकस पे आता है, और एक ब्रेक पॉइंट मिलता है -2 पे। समझिएगा, 0 से -4 वाला पूरा रीजन आपका रूट लोकस पे आ रहा है, और आपका ब्रेक पॉइंट आ रहा है -2 पे। वो तो ऑटोमेटिकली वैलिड हो गया ना भाई, सोच करके देखिए, वो तो ऑटोमेटिकली वैलिड हो गया। अगर 0 से -4 पूरा हिस्सा रूट लोकस पे आता है और ब्रेक पॉइंट -2 पे आ रहा है, तो दैट इज ऑटोमेटिकली वैलिड। करेक्ट, ये वैलिड हो गया भाई। यहां पे आ गया अपने पास ब्रेक पॉइंट -2 पे। अब यहां से ब्रांचेस कितने एंगल पे निकलती हैं, मैंने बताया था +-180/n, यानी +-90 पे निकलेंगी। अब एंगल ऑफ डिपार्चर भी आपके -90 और +90 आ रहे हैं,
तो देखो यहां से जो ब्रांचेस निकलेंगी वो बेसिकली 90 90 पे निकलेंगी, 90 और 270। और यहां से जो ब्रांच निकल रही है वो भी -90 पे है, ये वाली +90 पे। यहां से जो निकल रही है वो 90 डिग्री पे है, यहां से जो निकल रही है वो 270 डिग्री पे। तो भाई टक्कर तो होगी होगी, टक्कर तो आपकी होनी ही होनी है। समझ रहे हो क्यों? इससे एंगल ऑफ डिपार्चर -90 आया है। -90 का क्या मतलब है? डाउनवर्ड्स। इससे +90 आया माने अपवर्ड। यहां से ब्रांचेस टकरा के जब बिखरी हैं तो +-90 पे चली हैं। अब इनकी टक्कर तो होगी होगी, इसीलिए ये वाले ब्रेक पॉइंट भी आपके वैलिड हो गए। -2 ± j 2.45, -2 ± j 2.45। तो ये तो देखो 4 पे है, ठीक है। तो ब्रेक पॉइंट इससे थोड़ा नीचे होगा, 2.5 के करीब आ रहा है ना। ठीक है, अब यहां तक ब्रांचेस चलेंगी, फिर यहां से बिखरेंगी, यहां पे इनकी टक्कर होगी। ये पॉइंट क्लियर हुआ? मैंने ब्रेक पॉइंट कैसे वैलिडेट किया कि मैंने ब्रांचेस को देख लिया कि ये ब्रांचेस टकरा रही हैं। अब यार ब्रांचेस टकरा के इंफिनिटी को जाएंगी अलोंग द सेंट्रॉइड। अब अलोंग द एसिम्पटोट, सेंट्रॉइड है -2 पे, -2 से 4 एसिम्पटोट बना लो मेरे भाई। -2 से एकदम मस्त तरीके से 4 एसिम्पटोट बना लो, ठीक है। कितने कितने एंगल पे? 45, 135, फिर 225 और 315, ऐसे आ जाएंगे 4 एसिम्पटोट, आपस में 90 डिग्री पे रहेंगे, ठीक है। ये वाला जो एंगल है बेटा, ये एंगल 45 डिग्री होगा। तो आप ना यहां से इसका इंटरसेप्ट भी निकाल सकते हो, ये 2 है ना, तो ये वाला पॉइंट J2 बनेगा। समझ रहे हो कैसे? tan थीटा से 45 डिग्री है, तो बेस अगर 2 है तो हाइट भी 2 होगी, ठीक है ना। अब यहां से क्या होता है देखिए, यहां से आपकी ब्रांचेस टूटती हैं एंड दे गो अलोंग द एसिम्पटोट। इस टाइप से ये ब्रांचेस इस टाइप से एसिम्पटोट्स के अलोंग चली जाएंगी। सर आपको कैसे पता ब्रांचेस ऐसे ही टूटेंगी, है ना? अच्छा क्वेश्चन है भाई। मुझे कैसे पता कि ब्रांचेस ऐसे ही जाने वाली हैं? क्योंकि बेटा जब भी ब्रांचेस, देखिए जब भी ब्रांचेस आपकी ब्रेक पॉइंट पे टकराती हैं तो जिस डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में जा रही होती है उससे 90 डिग्री पे निकलती है। तो जब ये ब्रांचेस वर्टिकली टकराई हैं तो हॉरिजॉन्टली निकलेंगी, जब ये हॉरिजॉन्टली टकरा रही थी तो वर्टिकली निकल रही थी। तो जब भी आपकी ब्रांचेस टकराती हैं तो उससे ±90 डिग्री पे जाती है ना, तो वर्टिकली टकराई तो हॉरिजॉन्टली लीव कर रही हैं, और जब बेटा हॉरिजॉन्टली टकरा रही थी तो लीव आपकी वर्टिकली कर रही थी। करेक्ट है? ये आया समझ में? तो ये देखो ये आपका रूट लोकस बन गया। तो ये सिस्टम भी कैसा है? कंडीशनली स्टेबल। तो बेटा रियल एक्सिस एनआरएल आई थी ना, क्वाड्रेंट पूरा एनआरएल थोड़ी ना आया था साई भाई। फर्स्ट क्वाड्रेंट की रियल एक्सिस, रूल नंबर 3 सिर्फ रियल एक्सिस की बात करता है, पूरे पूरे क्वाड्रेंट की बात नहीं करता है। क्लियर हो गया भाई सभी को किस टाइप से रूट लोकस बनेगा? समझ गए? तो सारे पॉइंट आ गए ना। और ये जो आपने रूट लोकस का इंटरसेक्शन निकाला था ±J√10, वो आप यहां पे मार्क कर सकते हो, J√10 -J√10, ठीक है, इस टाइप से। चलिए अब देखो अगर इस टाइप का मॉडल बेस्ड क्वेश्चन आ जाए, रूल नंबर 3 लगाया तो रौनक भाई कहां से जाग गए? दिन में नहीं आए थे ना तुम?
तो तुम अभी कोई डाउट नहीं पूछोगे। रूल नंबर 3 ये तो रहा, लगाया तो है भाई। मैं नहीं बता रहा रूल 3 रूल 7, तुम आए कहां थे दोपहर की क्लास में? गजब आदमी हो। हाँ भाई, मॉडल बेस्ड क्वेश्चन का मतलब है, जैसे देखो यहां पे ना दो वेरिएबल हैं के और अल्फा, -2 के पास एसिम्टोट के अलोंग क्यों नहीं गए? -2 के पास एसिम्टोट के अलोंग क्यों नहीं गए? बेटा जब सेंट्रॉइड और ब्रेक पॉइंट आपके मैच करते हैं तब आप एसिम्टोट के अलोंग जाते हो ना। अच्छा ये कह रहे हो कि सेंट्रॉइड भी आपका -2 पे है, ब्रेक पॉइंट भी आपका जो है कहां पे है कि -2 पे, इसलिए कह रहे हो दिव्यांजलि? बेटा क्योंकि हमें एक रूल ये पता है ना, यहां से ब्रांचेस 90 पे निकलेंगी, एसिम्टोट मेरा 45 पे जा रहा है, तो ऐसा मैं नहीं कर सकता ना कि देखो एसिम्टोट तो 4 है, ध्यान से सुनना दिव्यांजलि, एसिम्टोट तो 4 है, यहां से ब्रांचेस 2 ही निकलेंगी, तो आप एसिम्टोट का यूज नहीं कर सकते। दूसरी बात, ब्रांचेस 90 पे निकलेंगे, एसिम्टोट 45 पे है, इसीलिए भी आप यूज नहीं कर सकते। एग्जाम में बेटा अगर ऐसा थर्ड ऑर्डर आया तो नहीं आएगा ऐसा क्वेश्चन जहां पे कि आप ना निकाल पाओ। वेद व्यास मैंने क्या बोला है, गेट वाले जितने रिसोर्सेज देंगे उससे ओवर एंड अबव आपसे नहीं पूछेंगे, ठीक है? तो अगर वर्चुअल कैलकुलेटर से कोई चीज बन सकती है तो वही आ सकती है, जो नहीं बन सकती वो नहीं आ सकती, बड़ा सिंपल सा रूल है। हाँ जी, तो यहां पे देखिए बेटा के और अल्फा आपके दो वेरिएबल हैं, तो हमें के रेस्पेक्ट में बनाना है फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ अल्फा, अल्फा कुछ भी हो सकता है। अब देखो यहां पे अगर मैं आपको एक सेंट्रॉइड निकाल के दिखाऊं, सेंट्रॉइड क्या होगा, 0 + 0 माइनस अल्फा, 1 माइनस अल्फा बाय 2, ठीक है, 1 माइनस अल्फा बाय 2। अगर ब्रेक पॉइंट की बात करें, वन प्लस GSHS = 0 करोगे तो के आ जाएगा -S³ + अल्फा स्क्वायर डिवाइडेड बाय S+1। अब देखो क्या होता है, dk/ds = 0 करेंगे, 3s² + 2αs × S+1 माइनस S³ + अल्फा स्क्वायर डिवाइडेड बाय S+1 का स्क्वायर। अब ये हो गया 2s³ 2α², 2α² तो अल्फा² और यहां से 3s², फिर 2αs, ठीक है। अब देखो यहां से एक तो ब्रेक पॉइंट 0 ही आ जा रहा है और एक बन जा रहा है इक्वेशन ये क्वाड्रेटिक, ठीक है भाई। अब अल्फा की अलग अलग वैल्यूज के लिए यू विल गेट डिफरेंट पॉइंट्स एट द सेंट्रॉइड एंड योर ब्रेक पॉइंट। एक ब्रेक पॉइंट आपका कॉमन है, दैट इज S = 0, S = 0। अब देखो सबसे पहले अल्फा को मैंने रख दिया 20, तो अब ये देखो सेंट्रॉइड कहां आएगा, 1 - 20/2 -9.5, ठीक है। और यहां पे P - Z कितना है बेटा, P - Z है आपका 3 - 1 2, तो एंगल ऑफ एसिम्टोट कितने आएंगे, 90 और 270, कितने आएंगे एंगल ऑफ एसिम्टोट, 90 और 270, ठीक है। तो ये देखो -9.5 से आपके दो एसिम्टोट चले गए, -90 और 270। अब ब्रेक पॉइंट की क्वाड्रेटिक इक्वेशन ले आओ जरा यार, 2s² + 23s + 2α यानी कि 40। अब इसके रूट्स निकाल देना जरा, क्या आ रहे हैं, ये जो ब्रेक पॉइंट है इसके रूट्स हम निकाल दें,
-2.135 और -9.364 और एक ब्रेक पॉइंट s इक्वल टू 0 पे तो है ही है। तो देखो भाई 0 से ब्रेक हुआ ओरिजिन से, फिर यहां पे ब्रेक इन हो गया। ब्रेक इन कहां पे आ गया? यहां पे -2.13 वाले पे। फिर यहां से एक ब्रांच लेफ्ट गई, एक ब्रांच राइट गई, यहां पे फिर ब्रेक अवे आया -9.36 वाले पे। यहां से जो दो ब्रांचेस निकली, इवेंचुअली दे मूव अलोंग द एसिम्पटोट। इवेंचुअली दे मूव अलोंग द एसिम्पटोट। ये समझ में आया? देखो दो ब्रांचेस ओरिजिन से स्टार्ट हुई, ठीक है। यहां पे एक ब्रांच आपकी -20 से स्टार्ट हुई, ये दो ब्रांचेस कन्वर्ज कर गई ब्रेक इन पॉइंट पे। ब्रेक इन पॉइंट से एक ब्रांच लेफ्ट में गई, इस पोल से राइट में आ रही थी, यहां पे कन्वर्ज कर रही थी तो ब्रेक अवे, और फिर ये मूव हो गई एसिम्पटोट्स के अलोंग। ये कहां पे मूव हो गई बेटा? आपकी एसिम्पटोट्स के अलोंग। तो अल्फा की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज के लिए आप ये चीजें कर सकते हो। जैसे अल्फा को 9 ले लो, अल्फा को 9 लोगे तो सेंट्रॉइड कहां आएगा देखना जरा। 1 - 9/2 -4 पे आएगा। ब्रेक पॉइंट के लिए इक्वेशन क्या बनेगी? s² प्लस 2s² प्लस अल्फा प्लस 3 था, 12s प्लस 2 अल्फा, 2 अल्फा ही था ना, तो 18। तो s² प्लस 6s प्लस 9। तो यहां पे देखो दो ब्रेक पॉइंट आएंगे, s प्लस 3 का स्क्वायर, तो यहां पे s आ गया -3, और एक तो s इक्वल टू 0 था ही ब्रेक पॉइंट। तो देखो भाई 0 से ब्रेक हुई, -3 पे ब्रेक इन, -3 पे ब्रेक इन। यहां से देखो ये वाला रिपीटेड है, ये रिपीटेड है, ये आपका ब्रेक अवे और ब्रेक इन दोनों बनेगा। अब -9 से जो ब्रांच आ रही थी वो ब्रेक अवे भी यहीं से कर रही है। आप समझ रहे हो? यहां पे एक्चुअली क्या हो रहा है, पहले ये दो कॉम्प्लेक्स वाली ब्रांच कन्वर्ज हो रही है, जिससे एक ब्रांच लेफ्ट जा रही है, एक हल्का सा राइट, फिर ये यहां पे आके टकरा रही है, ये टकरा रही है, तो दो ब्रांचेस और निकल गई जो कि एसिम्पटोट के अलोंग चली गई। फिर से सुनिएगा, एक्चुअली क्या हो रहा है, यहां तीन ब्रांचेस कन्वर्ज कर रही हैं, तीन ब्रांचेस कन्वर्ज कर रही हैं बेटा। कहां से आ रही हैं? एक -9 से। राइट साइड क्यों आ रहा है? लेफ्ट ही तो है। राइट साइड कहां से हो गया भाई सर्कल? ये देखो एक ब्रांच -9 से है, और ये दो ब्रांचेस ओरिजिन से आके कन्वर्ज कर रही है -3 पे। तीन ही ब्रांच निकल रही हैं, एक देखो -1 पे गई, एक ब्रांच एसिम्पटोट, और एक और ब्रांच आपकी एसिम्पटोट के अलोंग। सर्कल वाला नहीं बना पा रही हूं बेटा, जहां भी ब्रेक अवे और ब्रेक इन पॉइंट्स आएंगे वहां पे सर्कल बनेगा। सिंपल सा तो है। ये देखो नेहा, आपको पता है ओरिजिन से ब्रांच ब्रेक अवे करेगी करेगी, ठीक है, ओरिजिन से ब्रांच ब्रेक अवे करेगी। अब यहां पे आपका ये जो ब्रांच है, इस पे आकर के कन्वर्ज करना है, तो बीच में सर्कल का ही रास्ता बनता है। जब एक ब्रेक अवे पॉइंट से ब्रांचेस निकल के ब्रेक इन पे जाती हैं, तो आपको सर्कल ही ड्रॉ करना है, सिंपल, ठीक है। ब्रेक अवे से ब्रेक करेंगी, वापस कन्वर्ज करेंगी ब्रेक इन पे। अगला देखो, अल्फा को 2 रख दो भाई, सेंट्रॉइड क्या हो जाएगा? 1 - 2/2 -0.5। ब्रेक पॉइंट में एक तो आपका s इक्वल टू 0 है ही है परमानेंट, एक है s² प्लस अल्फा प्लस 3s, 5s प्लस 2 अल्फा 4। तो ये हो गया s प्लस 1 s प्लस 4। मैं आपको ये दिखाना चाह रहा हूं कि हमने अल्फा के टर्म्स में सॉल्व कर लिया। अब हर बार अल्फा की वैल्यू डाल डाल के हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो देखो 0 से ब्रेक करी ब्रांचेस, ये -0.5 पे एसिम्पटोट था, इस पे चली गई, और ये पोल से 0 तक सीधे एक ब्रांच आ रही है, पोल से 0 तक आपकी सीधे सीधे एक ब्रांच आ रही है। ब्रेक इन पॉइंट डिसाइड कैसे करेंगे? क्योंकि बेटा 0 के पास है तो ब्रेक इन होगा, 0 के पास है तो ब्रेक इन होगा, पोल के पास होता है तो आपका क्या होता है? ब्रेक अवे होता है। सिंपल सा रूल तो बताया था ब्रेक अवे ब्रेक इन का। लास्ट केस देखो, अल्फा को 0.1 कर दिए, तो सेंट्रॉइड 1 - अल्फा/2, तो 0.45, ये राइट हाफ प्लेन में चला गया सेंट्रॉइड। तब आपके एसिम्पटोट राइट हाफ में बनेंगे। ब्रेक पॉइंट एक तो s इक्वल टू 0 परमानेंट है,
और एक एस स्क्वायर प्लस अल्फा प्लस 3 अल्फा प्लस 3s प्लस 2 अल्फा। तो यहां से अगर इसका वैल्यू निकालोगे क्वाड्रेटिक का, -0.9155, एक तो ये आ रहा है और एक क्या आ रहा है -2.184। अब आपको वैलिडिटी चेक करनी होगी बेटा। एक पोल आपका -0.1 पे, यहां पे आपके दो पोल्स हैं, ठीक है। तो ये वाला हिस्सा रूट लोकस पे लाई करेगा, देखो ये वाला हिस्सा रूट लोकस पे लाई करेगा, तो ये रूट लोकस पे आ गया, ठीक है, क्योंकि इसके राइट में 3 पोल हैं। यहां से ब्रांचेस ब्रेक कर रही हैं, ये आपका सेंट्रॉइड आ गया, ये मेरे बच्चों आपका सेंट्रॉइड आ गया। तो यहां से ब्रांचेस ब्रेक करके एसिम्प्टोट के अलोंग चली जा रही हैं, यानी ये वाले दोनों क्या हो गए, इनवैलिड। आपको कैसे पता इनवैलिड है? बात है, ये वाला पॉइंट रूट लोकस पे लाई कर रहा है अपना, -0.9155, लेकिन यहां ब्रेक करने का चांस ही नहीं है। हाँ, ये इसीलिए इनवैलिड है। देखो यार, ये क्या 2s स्क्वायर था, अच्छा 2s स्क्वायर था, हो जब ही मैं कहूं, ऐसा यूजुअली होता तो नहीं है। तो ये कॉम्प्लेक्स आ रहे हैं -0.775 प्लस -j.632। तो ये तो इनवैलिड हो गए, है ना। 0.775 प्लस -j.632, उस पर कोई ब्रेकअवे पॉइंट लाई नहीं करेगा। तो इसी चीज को ना, जो आप लोग कल एक चीज पूछ रहे थे, कल आप लोग एक चीज पूछ रहे थे कि सर अगर एक से अधिक वेरिएबल होते हैं तो क्या करते हैं। बेटा एक से अधिक वेरिएबल होते हैं तो ये करते हैं कि एक को वेरिएबल रखते हैं और दूसरे वाले को हम लोग क्या करते हैं, दूसरे वाले को हम लोग जो है ना बार बार अलग अलग वैल्यू पुट करके सॉल्व करते हैं। -8 32, ये वाले भी देखो कॉम्प्लेक्स आ रहे हैं, ठीक है। चल क्लियर है। और देखो यार, अगर आपको डिटेल में बनाना है तब तो आपको स्टेप बाय स्टेप बनाना पड़ेगा ना, सारे रूल लगा के। मैं तो बस आपको एक एस्टिमेट दिखा रहा हूं कि क्या हो रहा है, अल्फा बदलने से आपके रूट लोकस की शेप बदलती जा रही है, ठीक है। अल्फा बदलने से आपके रूट लोकस की शेप बदल रही है, दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू शो यू। और सबसे ज्यादा इंपैक्ट पता है किसका होता है, सेंट्रॉइड का। सेंट्रॉइड जैसे राइट हाफ में चला गया तो हमें पता है कि ब्रांचेस एसिम्प्टोट के अलोंग तो जाएंगी जाएंगी, तो ब्रांचेस को भी राइट हाफ में जाना पड़ेगा। अगर मेरा सेंट्रॉइड राइट हाफ में चला गया तो मेरे एसिम्प्टोट राइट हाफ में चले जाएंगे, जिससे मेरी ब्रांचेस को भी बेटा राइट हाफ में जाना ही होगा। ये बात याद रखिएगा, इसीलिए सेंट्रॉइड की पोजीशन बहुत मैटर करती है। सेंट्रॉइड की पोजीशन हमारे सिस्टम की स्टेबिलिटी को दर्शाती है। अब जैसे यहां दो ब्रांचेस परमानेंटली, ठीक है, यहां पे दो ब्रांचेस परमानेंटली राइट हाफ में है, तो ये सिस्टम परमानेंटली अनस्टेबल है। बेटा ऐसी रैंडम चूज कर रखे हैं अलग अलग वैल्यूज, ऐसा नहीं है कि कुछ वैल्यूज हैं। और आपको एग्जाम के अंदर तो गिवन रहेगा, एग्जाम के अंदर आपका एक ही वेरिएबल होगा, आपको दो वेरिएबल के लिए बनाने के लिए नहीं बोलेगा। चलिए क्या आ रहा है, इसके रूट्स कह रहे हो, ये आ रहा है b² - 4ac 1.6। हाँ यार, इसके रूट्स तो रियल आएंगे। क्या आ रहा है बताना, -0.067 और -1.48, तो दोनों ही रूट लोकस के पार्ट नहीं है ना। आप देखो ये दोनों ही रूट लोकस के पार्ट नहीं है, ठीक है। ये बात क्लियर हो गई, ये दोनों ही रूट लोकस के पार्ट नहीं है।
बेटा p माइनस जेड आपका 0 हुआ तो एसिम्टोट आएंगे ही नहीं, तो सेंट्रोइड का क्या सेंस होगा सोनू? सेंट्रोइड क्या होता है? जहां से एसिम्टोट निकले, और एसिम्टोट कितने होते हैं? p माइनस जेड। तो p माइनस जेड अगर 0 है माने कोई एसिम्टोट नहीं है, एसिम्टोट नहीं है तो सेंट्रोइड का करेंगे क्या? कुछ पर्पज ही नहीं रह गया उसका। ठीक है भाई, चलिए अब अगले कॉन्सेप्ट पे आते हैं, दैट इज द कॉम्प्लीमेंट्री रूट लोकस। क्या कर रहे हैं? कॉम्प्लीमेंट्री रूट लोकस। अब कॉम्प्लीमेंट्री रूट लोकस कब बनता था? मैंने आपको बताया था बेटा, कॉम्प्लीमेंट्री रूट लोकस कब बनता था? जब के का, जो के का नेचर है और जो आपके फीडबैक का नेचर है वो मैच कर जाए। यानी के पॉजिटिव तो फीडबैक पॉजिटिव, और के नेगेटिव तो फीडबैक नेगेटिव। तो दैट इज द केस वेयर यू गेट अ कॉम्प्लीमेंट्री रूट लोकस। ठीक है, तो रूट लोकस फॉर नेगेटिव गेन, रूट लोकस फॉर नेगेटिव गेन in negative feedback, in negative feedback or for positive gain but in positive feedback is called as the complementary root locus। मैंने टेबल लिखवाई थी ना कि किस तरह से आप जज करते हो रूट लोकस बनेगा या कॉम्प्लीमेंट्री रूट लोकस। यहां इक्वेशन का जो फॉर्मेट होता है वो 1 माइनस GSHS वाला होता है, जिससे कि GSHS आ जाता है 1 आने के कारण आपको मैंने ये भी लिखवाया था कि एंगल कंडीशन चेंज हो जाती है, यहां पे आपकी मैग्नीट्यूड कंडीशन सेम आती है। याद है ये चीज मैंने आपको लिखवाई थी? बताइए। ये चीज मैंने आपको लिखवाई थी, ये बात याद है आपको कि मैग्नीट्यूड कंडीशन CRL और DRL की सेम आती है, बट एंगल कंडीशन में इवन मल्टीपल ऑफ पाई आता है, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई की जगह इवन मल्टीपल ऑफ पाई आता है। अब पॉइंट ये है बेटा कि इससे रूट लोकस बनाने के रूल्स पे क्या असर आएगा, इससे जो हमारे 8 रूल्स है ना उन पे क्या असर आएगा। पहली बात आप एक चीज समझिएगा बेटा, आपका यहां पे क्या चेंज हुआ है? सिर्फ चेंज हुआ है एंगल कंडीशन। क्या चेंज हुआ है? सिर्फ चेंज हुआ है आपका एंगल कंडीशन। अगर सिर्फ एंगल कंडीशन चेंज हुआ है तो जो भी रूल्स हैं, जो भी रूल्स हैं बेटा, जो जो एंगल कंडीशन पे डिपेंडेंट हैं बस वही रूल आपके चेंज होंगे। जो जो रूल आपके एंगल कंडीशन पे डिपेंडेंट हैं बस वही वही रूल चेंज होंगे। करेक्ट? तो हम 1 बाय 1 देखते हैं कौन कौन से रूल्स चेंज होंगे और कौन से रूल सेम रहेंगे। अच्छा पहले मुझे ये बताओ, जो लोग दोपहर के सेशन में नहीं आए थे, श्रेया गायब थी, मेरे को लग रहा है आशुतोष झा गायब थे, तो उन लोगों ने देखा है कि नहीं देखा है दोपहर वाला लेक्चर? भाई कैसी आकर के यस यस कर रहे हो इस सेशन के अंदर, बताओ फटाफट से। जो लोग दिन में गायब थे, रौनक गायब था, अब रौनक आके रूल नंबर 7 में डाउट पूछ रहा है, जबकि रूल नंबर 7 वाला लेक्चर ही नहीं अटेंड किया। क्यों भाई, बताओ। तो अभी तक हमने क्या देखा भाई कि CRL के अंदर वही रूल चेंज होंगे विच डिपेंड ऑन द एंगल कंडीशन, और जो एंगल कंडीशन पे नहीं डिपेंडेंट होते हैं दोज रूल्स विल रिमेन द सेम। जैसे पहला, रूट लोकस इज सिमेट्रिक, रूट लोकस इज सिमेट्रिक अबाउट रियल एक्सिस। देख के आए हो तो फिर काहे डाउट आ गया रौनक भाई? रूल नंबर 2 और 7 में, 8 में नहीं आया 7 में आ गया। रूट लोकस का इंटरसेक्शन विद द इमेजिनरी एक्सिस जो कि आपका क्या कहते हैं राउट से बनता है, उसमें काहे डाउट आ गया? बाकी अगर डाउट है तो हैंड रेज करो, बताओ क्या इशू है अगर देख के आए हो लेक्चर। पहला भाई, रूट लोकस इज सिमेट्रिक अबाउट रियल एक्सिस। ये किस कारण से था? बिकॉज पोल्स एग्जिस्ट इन कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट पेयर। तो ये रूल थोड़ी ना बदलेगा यार, ये तो वास्तविकता है। आप रूट लोकस बनाएं कि आप कॉम्प्लीमेंट्री रूट लोकस बनाएं, कॉम्प्लेक्स रूट्स विल ऑलवेज एग्जिस्ट इन द कॉन्जुगेट पेयर। अगर कॉम्प्लेक्स रूट्स कॉन्जुगेट पेयर में ही एग्जिस्ट करते हैं तो रूट लोकस विल ऑलवेज बी सिमेट्रिक अबाउट द रियल एक्सिस। अगला रूल था, रूट लोकस स्टार्ट्स एट अ ओपन लूप पोल एंड टर्मिनेट्स एट अ ओपन लूप 0 और इंफिनिटी। ये किस कारण से था? हमने ये देखा था जब k को 0 रखते हैं तो ओपन लूप पोल ही क्लोज लूप पोल कहलाता है। फिर से सुनिएगा, जब k को 0 रखते हैं तब बेटा ओपन लूप पोल ही आपका क्लोज लूप पोल कहलाता है।
और जब k को इंफिनिटी रखते हैं, रूल 7 क्यों यूज कर रहे थे? इंटरसेक्शन निकालने के लिए कि ब्रांचेस कहां जाके काटेंगी इमेजिनरी एक्सिस को। सुनो, तो हम क्या बोल रहे थे कि जब k को 0 रखते हैं तो हमने देखा था ओपन लूप पोल ही आपका क्लोज लूप पोल बनता है, और जब k को इंफिनिटी रखते हैं तो ओपन लूप 0 आपका क्लोज लूप पोल बनता है। तो k 0 के कारण ये स्टार्ट करता है ओपन लूप पोल से, और k इंफिनिटी के करस्पॉन्डिंग ये खत्म होता है ओपन लूप 0 पे। अब तीसरा रूल था भाई कि कोई भी पॉइंट रूट लोकस पे तब लाई करता है जब उसके राइट में कितने पोल्स या जीरोस आ जाएं बच्चों? जब उसके राइट में पोल्स या जीरोस आपके इवन आ जाएं। कितने आ जाएं? सॉरी, ऑड आ जाएं। ऑड का रीजन मैंने बताया था ना, व्हाई? बिकॉज यू वांटेड एन ऑड मल्टीपल ऑफ 180। याद आ रहा है? कल मैंने डिराइव भी करके दिखाया था रूल कि आपको ऑड मल्टीपल ऑफ 180 चाहिए, इसीलिए आप कहते हो राइट हैंड साइड पे ऑड नंबर ऑफ पोल्स और जीरोस आने चाहिए। तो यहां पे तो आपको इवन मल्टीपल ऑफ 180 चाहिए ना एंगल कंडीशन में। एंगल कंडीशन में इवन मल्टीपल ऑफ 180 चाहिए, तो आप कहोगे कि कोई भी पॉइंट रियल एक्सिस का तब रूट लोकस पे लाई करेगा जब उसके राइट में इवन नंबर ऑफ पोल एंड जीरो आ जाए। जब उसके राइट में इवन नंबर ऑफ पोल एंड जीरो आ जाए। फिर एंगल ऑफ एसिम्टोट कल क्या लिखे थे भाई? 2q प्लस 1 इंटू 180 अपॉन p माइनस जेड, यानी ऑड मल्टीपल ऑफ 180 डिवाइडेड बाय p माइनस जेड। तो यहां पे आप इवन मल्टीपल ऑफ 180 रखोगे बिकॉज दिस इज ऑल्सो डिपेंडेंट ऑन द एंगल कंडीशन, क्योंकि रूट लोकस में ऑड मल्टीपल ऑफ 180 होता है। तो ऑड मल्टीपल ऑफ 180 डिवाइडेड बाय p माइनस जेड था। CRL में इवन मल्टीपल ऑफ 180 लेके चलते हैं, इसीलिए इवन मल्टीपल ऑफ 180 डिवाइडेड बाय p माइनस जेड। इवन मल्टीपल ऑफ 180 डिवाइडेड बाय p माइनस जेड। समझे? कौन कौन से रूल चेंज हो गए बेटा? रूल नंबर 3 चेंज हो गया, रूल नंबर 4 चेंज हो गया। सेंट्रॉइड वाला रूल नहीं बदलता बेटा, फिफ्थ वाला रूल आपका एज इट इज रहता है। ब्रेक पॉइंट आपका नहीं बदलता, ब्रेक पॉइंट वाला रूल आपका एज इट इज रहता है। ठीक है, ब्रेक पॉइंट वाला रूल आपका एज इट इज रहता है। रूल नंबर 7, एंगल ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द रूट लोकस विद द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द रूट लोकस विद द इमेजिनरी एक्सिस। वो तो राउथ से आया था ना। जो रूल नंबर 7 है कि इमेजिनरी एक्सिस से कहां पे रूट लोकस कट करता है, वो किससे आया था बेटा? वो आपका आया था राउथ से। तो उसके अंदर कोई चेंज नहीं आता है। वो आपका किससे आया था? राउथ से आया था, तो उसके अंदर कोई चेंज नहीं आता है। बात रह गई रूल नंबर 8 की। तो देखो रूल 5, 6, 7 में कोई चेंज नहीं आ रहा है। 5, 6, 7 के अंदर कोई चेंज नहीं आ रहा है। 8 वाले की अगर बात करें, एंगल ऑफ डिपार्चर और अराइवल, तो यहां GH डैश निकालने का तरीका सेम है। मेथड ऑफ कंप्यूटिंग angle GH dash is same as earlier. बट ना फॉर्मूले बदल जाते हैं। यहां 180 माइनस GH डैश था ना, यहां पे 180 की जगह 0 डिग्री कर देते हो। और अराइवल में क्या था? 180 प्लस GH डैश, ये चेंज आ जाता है। तो रूल नंबर 8 में भी आपका चेंज आता है। ठीक है, तो ये रूल जो है ना एक पेज पे समराइज कर लेना, नहीं तो आप क्या कर सकते हो, चाहो तो टेबल की फॉर्म में भी लिख सकते हो कि एक तरफ रूट लोकस के रूल्स लिख लिए और एक तरफ CRL के रूल्स लिख लिए। तो इस तरह से आपके लिए कंपैरिजन इजी रहेगा। तो यहां पे 0 डिग्री क्यों हो गया बेटा? पहले 180 डिग्री आता था, नाउ दिस इज इवन मल्टीपल ऑफ पाई। Now this is what? Even multiple of pi. पाई का इवन मल्टीपल बन रहा है, ना कि ऑड मल्टीपल। क्लियर है? अब देखो मैं आपको रूट लोकस ड्रॉ करके दिखाता हूं। यहां पे जैसे ये देखिएगा, ये सिस्टम है विद अ ट्रांसपोर्टेशन लैग। क्या है ये सिस्टम? विद अ ट्रांसपोर्टेशन लैग k e की पावर -s। आपने क्या पढ़ा है बेटा? जस्ट पिछले चैप्टर में मैंने आपको पढ़ाया था
कि जब कभी हमारे पास ट्रांसपोर्टेशन लैग होता है तब हम क्या करते हैं, इसको ये बनाते हैं ना, ये मैंने बताया था रूट लोकस और राउथ के लिए करते हैं, याद है मैंने बताया था इसको कभी भी जो है अपनाइएगा नहीं फ्रीक्वेंसी डोमेन में, ये सिर्फ टाइम डोमेन टेक्निक्स के लिए किया जाता है। अब यार ये कोई स्टैंडर्ड फॉर्म तो रह नहीं गई, डिपार्चर में प्लस, हाँ डिपार्चर में सॉरी प्लस था, अराइवल में माइनस था, सही बोल रहे। हाँ जी, ये देखो कोई स्टैंडर्ड फॉर्म तो रह नहीं गई भाई, तो GSHS क्या हो जाएगा अगर आप स्टैंडर्ड फॉर्म बनाने जाते हो, ये हो गया ना। अब आपने ये बोला है कि K जो है आपका 0 से इंफिनिटी जाता है, तो माइनस K कहां जाएगा बेटा, ये माइनस इंफिनिटी से 0 जाएगा, तो नेगेटिव गेन हो गया ना, क्या हो गया नेगेटिव गेन, और ऊपर लिखा है नेगेटिव फीडबैक, तो हम समझ गए क्या बनेगा CRL। वो ना आपको कभी भी अलग से मेंशन करके नहीं देगा बेटा, वो आपको कभी भी अलग से मेंशन करके नहीं देगा कि आपको CRL बनाना है या रूट लोकस बनाना है, आपको गेन और फीडबैक को कंपेयर करके चेक करना होगा कि कौन सा डायग्राम बनेगा। ये तो हमने अपनी सहूलियत के लिए इसको दो नाम दे रखे हैं, वरना काम तो एक ही है ना बेटा रूट लोकस का, कि रूट्स के पाथ को ट्रेस किया जाए। आ जाओ मैदान में, हम बनाते हैं, शुरू करते हैं। पहले मैं सीधे बात कर रहा हूं बेटा रूल नंबर 2 से। यहां पे पोल्स कितने हैं, 2 हैं, जीरोस कितने हैं, 1 हैं, तो 2 ब्रांचेस ऑफ रूट लोकस, 2 ब्रांचेस ऑफ रूट लोकस ओरिजिनेट at open loop pole and one branch terminates at open loop 0 and other branch at infinity। तो एक ब्रांच आपकी ओपन लूप 0 पे खत्म होती है और एक ब्रांच आपकी इंफिनिटी पे। अब रूल नंबर 3 में क्या करते हो भाई, रूल नंबर 3 के अंदर आप छोटा सा अपने लिए एक रफ रूट लोकस बनाते हो, जिससे आप ये जज कर पाओ कि कौन सा पार्ट रियल एक्सिस का रूट लोकस पे लाई करेगा या नहीं करेगा। अब ध्यान रहे ये वाला रूल जो है कॉम्प्लीमेंट्री रूट लोकस के अंदर बदल जाता है। This rule changes when you talk about the complementary root locus। 0 -3, ओ हो, ठीक है। और एक आपका 1 पे ज्यादा दूर बना दिए, एक आपका 1 पे 0 लाई कर रहा है। अब यहां पे रूल क्या है बेटा, रूल ये है कि आपके राइट में किसी भी पार्ट ऑफ रूट लोकस के राइट में इवन नंबर ऑफ पोल एंड 0 आने चाहिए। तो इसके राइट में एक भी नहीं आ रहा, इवन है, तो यस दिस विल बी अ पार्ट ऑफ रूट लोकस। इसके राइट में एक आ रहा है विच इज ऑड, अब हमें इवन चाहिए, तो दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ रूट लोकस। इसके राइट में बेटा 2 आ रहे हैं विच इज इवन, तो दिस इज अ पार्ट ऑफ रूट लोकस। इसके राइट में बेटा आपके 3 आ रहे हैं विच इज ऑड, अगेन दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ रूट लोकस। ठीक है, इवन ऑड वाला रूल चेंज हो गया, समझ आया रौनक भाई। अब यहां पे 1 के आगे एक भी नहीं आ रहा, 0 इज द इवन नंबर, तो ये रूट लोकस पे लाई करेगा। 0 के आगे एक आ रहा है, तो दिस इज अ ऑड नंबर, नॉट अ रूट लोकस। ये -3 के आगे 2 आ रहे हैं इवन, तो रूट लोकस, और यहां के इसके आगे 3 आ रहे हैं, तो इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ रूट लोकस।
अब क्या होता है, रूल नंबर 4 और 5 की जरूरत नहीं है क्योंकि एक ही एसिम्प्टोट है ना। उसका एंगल आप क्या लिखोगे, 0 डिग्री। रूल नंबर 6 की बात कर लेते हैं हम लोग। रूल नंबर 6 हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ब्रेक पॉइंट। ठीक है, ब्रेक पॉइंट हम कहते हैं 1 + GSHS, नेगेटिव फीडबैक है ना, नेगेटिव फीडबैक है ना, तो 1 + GSHS की जगह उसकी वैल्यू डाल दी, तो यहां से K क्या आ गया, ये बन गया हमारा K। अब dk/ds आप क्या लिखेंगे, dk/ds = 0। 2s², 2s² माइनस s², तो ये हो गया s², 2s - 2s 0, -2s। ठीक है, और फिर क्या आएगा बच्चों, ये -2, सही लिख रहा हूं ना, -2s और ये 2s। -0.73 और 2.73 आ रहा है रूट लोकस पे। हाँ, रूट लोकस पे आएगा -0.73। बेटा 1 + GSHS नेगेटिव फीडबैक की वजह से आ रहा है ना विक्रम। अब GSHS अपने आप नेगेटिव है, लो हो गया, माइनस साइन अपने आप आ गया। कहां चला गया, माइनस साइन अपने आप आ गया ना यहाँ पे। बट आप नेगेटिव फीडबैक के लिए लोगे तो 1 + GSHS ही यार, नेगेटिव फीडबैक के लिए रूल थोड़ी ना बदल दोगे, बताओ। आपका नेगेटिव फीडबैक का जो ट्रांसफर फंक्शन है वो होता तो यही है, GS/1 + GSHS। आप ये थोड़ी ना कहने लगोगे मैं कॉम्प्लीमेंट्री रूट लोकस बना रहा हूं तो अब से नेगेटिव फीडबैक वाले का ना मैं ट्रांसफर फंक्शन चेंज कर रहा हूं। आपका K नेगेटिव हुआ है, ट्रांसफर फंक्शन नहीं बदला है, K की जगह -K आ गया है, ट्रांसफर फंक्शन थोड़ी चेंज होगा भाई। आ रहा है विक्रम सारा भाई समझ। देखो पता है ये वही वाला है जो आज दिन में पढ़ाया था ना, कि 0 आपका सेंटर बन जाता है सर्कल का, 0 आपका है, आपके लिए सेंटर बन जाता है सर्कल का, तो ये वही वाला है। तो यहां पे ये वाला हिस्सा आपका रूट लोकस का लाई कर रहा है, ये वाला हिस्सा रूट लोकस पे लाई कर रहा है ना, तो यहां तो आपका एक ब्रेक अवे आएगा, और ये वाला हिस्सा भी लाई कर रहा है तो यहां पे एक ब्रेक इन आएगा। समझ रहे हो, क्योंकि एक 0 आपका इंफिनिटी पे है, s+3 है ना, उड़ी बाबा, मैंने s+2 ले लिया है। अच्छा, ये लो।
2s² माइनस s², 3s माइनस 2s, s माइनस 3s माइनस 2s और -3। ये आ गया। तो -1 बेटा आपका एक ब्रेक अवे पॉइंट बनेगा, 2 आपका एक क्या बनेगा, 3 और -1 आ रहा है। अच्छा एक सेकेंड, हाँ सही बोल रहा। तो -1 आपका एक ब्रेक अवे पॉइंट बनेगा और 3 वाला आपका एक ब्रेक इन पॉइंट बनेगा है। अरे भाई रौनक भाई रुक जाओ, मैं बताता हूं तुम्हें। यहाँ पे पॉजिटिव आएगा। रौनक भाई हैंड रेज करके रखो, ठीक है, बताता हूं। अब यहां पे देखो -1 पे आपका एक ब्रेक अवे पॉइंट आ रहा है और 3 पे आपका एक ब्रेक इन पॉइंट आएगा। तो यहां पे ना एक सर्कल बनेगा जिसका सेंटर कौन होगा आपका, ये 0 ही उसका सेंटर होगा। ये 0 जो है ना उसका सेंटर हो गया, तो ऐसे होगा। ठीक है, देखो एक ब्रांच इंफिनिटी को जा रही है अलोंग 0 डिग्री, ठीक है, ये हो गया। तो ये वैसा ही बन गया हमारा। हाँ भाई रौनक भाई आवाज आ रही है, बताओ कंफ्यूजन क्या है। गुड इवनिंग। सर वो क्वेश्चन में के पॉजिटिव है और फीडबैक नेगेटिव, लेकिन जब हमने ट्रांसपोर्टेशन लैग के फंक्शन को चेंज किया तो के की जगह -k हो गया। 1 - st करके। हाँ, के की जगह -k आ गया। -k पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। माइनस तो फिर CRL होगा। नेगेटिव आएगा ना, के की जगह -k आ रहा है ना गेन। हाँ हाँ नेगेटिव तो नेगेटिव है और नेगेटिव फीडबैक है तो क्या बनाएंगे। CRL था। हमें के से मतलब नहीं है, हमें मतलब है GSHS के बाहर लिखी वैल्यू से। वो के हो, वो -k हो, वो 2k हो के 10k हो, क्या फर्क पड़ता है। हम तो गेन उसको बोलेंगे ना जो GSHS के बाहर लिखा है। बात समझ में आ रही है। मतलब ये GSHS के बाहर लिखा, मतलब जो फंक्शन है वही वाला फंक्शन ना। GSHS हमें फंक्शन दे रखा है, हाँ तो हमने क्या किया, हमने वहां पे e⁻⁻s को लिखा 1 - s, फिर उसे स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाया। तो GSHS का जो हाँ। स्टैंडर्ड फॉर्म बना उसमें गेन कितना आया, -k आया ना। अच्छा तो मैं तो -k का यूज करूंगा ना, मुझे क्या लेना देना k क्या था। अगर मान लो बाहर 10k आ रहा होता तो मैं 10k को गेन बोलता ना, मैं k थोड़ी ना यूज करता। पॉइंट इज कि अच्छा जो भी GSHS का फंक्शन आता है उसमें जो कांस्टेंट टर्म बाहर लिखी होती है दैट इज बेसिकली योर गेन। ठीक है, ओके। बात समझ में आ गई। हाँ सर ओके। तो -k को गेन बोलोगे, -k नेगेटिव है, फीडबैक भी नेगेटिव है, तो CRL बनेगा। ओके और CRL के लिए कोई ये रूल नहीं है कि 1 - GSHS लगाते हैं भाई। CRL के लिए इफेक्टिवली जो आपकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बननी चाहिए उसमें 1 - GSHS बनना चाहिए। वो तो बन गया ना -k की वजह से। अच्छा ओके। भाई हमें क्या पता है, तो हमें पता है नेगेटिव फीडबैक में 1 + GSHS आता है, पॉजिटिव फीडबैक में 1 - GSHS आता है। तो हमने ये बोला अगर 1 + GSHS है तो गेन नेगेटिव होना चाहिए ताकि इफेक्टिवली बीच में माइनस साइन आए, और 1 - GSHS है तो गेन पॉजिटिव होना चाहिए ताकि बीच में क्या रहे, माइनस साइन। बीच का साइन माइनस बनना चाहिए ना दोनों टर्म्स के। अच्छा समझे। सर, तो हम लोग मतलब दोनों में से एक चीज कर सकते हैं, या तो गेन को नेगेटिव लेके 1 + GSHS लगा देंगे, या फिर
अरे भाई क्या बताया कि पॉजिटिव फीडबैक में पॉजिटिव गेन होगा तो सीआरएल बनेगा, ठीक है। नेगेटिव फीडबैक में नेगेटिव गेन होगा तब सीआरएल बनेगा। तो यही तो हो रहा है, नेगेटिव फीडबैक में माइनस के आ रहा है तो आ तो गया बीच में माइनस साइन कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के। अच्छा, समझ गए? यस। हमें तो इक्वेशन में माइनस चाहिए ना, तो अगर नेगेटिव फीडबैक है तो 1 + GSHS बनता है, तो के नेगेटिव आना चाहिए तभी माइनस बनेगा। और अगर पॉजिटिव फीडबैक है तो बाय डिफॉल्ट उसमें 1 - GSHS रहता है, वहां के पॉजिटिव आएगा तो माइनस आ जाएगा बीच में। हाँ, ठीक है, तो ऐसे रटो मत, बात है कि गेन नेगेटिव और नेगेटिव फीडबैक, के नेगेटिव मत करो, गेन नेगेटिव। गेन नेगेटिव और नेगेटिव फीडबैक तो क्या हुआ, सीआरएल। गेन पॉजिटिव और पॉजिटिव फीडबैक तो सीआरएल। और दोनों का नेचर अपोजिट तो रूट लोकस। हाँ, ठीक है। ठीक है। हाँ, दिव्यांजलि कह रही है सर सर्कल वाला कैसे बन रहा है, समझ नहीं आया। बेटा मैंने हमेशा क्या बताया है, जब ब्रांचेस एक ब्रेक अवे पॉइंट से एक ब्रेक इन पॉइंट की ओर जाएंगी, जब एक पॉइंट से ब्रेक होके ब्रेक इन की तरफ जाएंगी, तब मेरे बच्चों यहां पे हमेशा क्या बनेगा, सर्कल बनता है। यही तो बताया दिव्यांजलि मैंने कि बेटा एक ब्रेक अवे से जब ब्रांचेस ब्रेक हो रही हो और एक ब्रेक इन पे जाके कन्वर्ज हो रही हो, तब आपका सर्कल बनता है। और दिन में बताया था उस सर्कल का सेंटर क्या होता है, 0 होता है। दिन में याद नहीं है ऐसा फंक्शन कराया था, याद करो दोपहर में। उसमें याद नहीं है सेंटर क्या आया था, जीरो पे नहीं आया था सेंटर। अब भी तो वही कह रहा हूं, जीरो पे सेंटर आएगा। जीरो बस लेफ्ट हाफ की जगह राइट हाफ ही तो चला गया है, फंक्शन तो सिमिलर ही है ना। देखो बस एस की जगह S+2 की जगह S-1 आ गया है, फंक्शन तो यही था दिन में भी, कि दो पोल आसपास आने चाहिए, जीरो उनके पीछे या जीरो उनके आगे लाई करेगा तो बीच में सर्कल बन जाएगा। बेटा इसमें देखो अंडर डैम्ड ओवर डैम्ड की बात करोगे पीके भाई, तो देखो यहां पे आपका क्रिटिकली डैम्ड हो जाएगा, ठीक है। अब यहां तक आपका ये वाला पॉइंट पे क्रिटिकली डैम्ड आएगा जो ब्रेक अवे पॉइंट है। ब्रेक अवे पॉइंट पे आपको के निकालना पड़ेगा, इससे पहले ओवर डैम्ड रहेगा, फिर यहां पे आपका क्या आ जाएगा, अंडर डैम्ड आ जाएगा। यहां पे के बी बोल देता हूं, तो देखो 0 से के बी तक आपका ये है ओवर डैम्ड, क्योंकि रूट्स हैं रियल एंड डिस्टिंक्ट। के बी पे है क्रिटिकली डैम्ड, ठीक है। के बी से लेके के मार्जिनल तक है अंडर डैम्ड, और के मार्जिनल के बाद है आपका अनस्टेबल, के मार्जिनल के बाद है अनस्टेबल। राइट हाफ में चलेगी ना ब्रांचेस, और के मार्जिनल पे है मार्जिनली स्टेबल, इमेजिनरी पे पोल आ रहे हैं। जिसको कि आप कहते हो अनडैम्ड, ठीक है। ये हो गया, समझ गए भाई दिव्यांजलि? तो -B है यहां पे, B जो है आपका -1 है तो सेंटर 1 पे आ गया ना। सबका क्लियर हुआ भाई डाउट, बताइए। अब ये तो सेम ही आ गया यार, बस वहां ट्रांसपोर्टेशन लैग था, यहां हमने ओपन करके लिख दिया। हाँ जी। ये तो कुछ गड़बड़ लग रही है यार इसके अंदर। यहां तो S+1 का स्क्वायर अपॉन S+1 का स्क्वायर हो गया, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। ये S-1 का स्क्वायर होगा। बनाओ जरा, नेगेटिव फीडबैक है और के 0 से इंफिनिटी है। नेगेटिव फीडबैक है और के आपका 0 से इंफिनिटी है, बनाइए।
चलो मैं 2-3 मिनट दे रहा हूं, फिर मैं भी साथ साथ स्टार्ट करूंगा। 2-3 मिनट इसलिए दे रहा हूं ताकि आप लोगों को हेड स्टार्ट रहे। इसका तो डीआरएल बनेगा, सही बात है। देखो भाई, के पॉजिटिव एंड नेगेटिव फीडबैक, तो क्या बनना चाहिए? डी आर एल, डायरेक्ट रूट लोकस। अब देखो भाई, मुझे पता है यहां पे ना रिपीटेड जीरोस हैं और रिपीटेड पोल्स हैं, तो मैं ब्रेक पॉइंट के लिए जाता हूं सीधे। ठीक है, यहां पे पोल्स भी दो हैं, जीरोस भी दो हैं, तो नो ब्रांचेस टर्मिनेट और ओरिजिनेट एट इंफिनिटी। ठीक है, कोई भी ब्रांच ना तो टर्मिनेट करेगी बेटा, ना ही ओरिजिनेट करेगी इंफिनिटी पे। अब यहां पे देखिएगा, रूल नंबर 3 आप बना लो चाहो तो, रूल नंबर 3 भी आप बना लो अगर आप चाहें तो। यहां पे दो जीरोस हैं 1 पे, यहां पे दो पोल्स हैं -1 पे। अब देखो, दो जीरोस के राइट में कुछ भी नहीं है, तो इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ रूट लोकस। इसके राइट में दो जीरोस हैं, इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ रूट लोकस। इसके राइट में 4 पोल और जीरो हैं, तो इट इज ऑल्सो नॉट अ पार्ट ऑफ रूट लोकस। यानी रियल एक्सिस का कोई भी हिस्सा रूट लोकस का पार्ट बनेगा ही नहीं। 4 और 5 वाले रूल मेरे लिए वेस्ट है, क्योंकि एसिम्टोट थोड़ी ना है। अभी कोई पूछ भी रहा था ना, शायद सोनू पूछ रहा था, बेटा जब यहां पे p माइनस जेड 0 है तो एसिम्टोट ही नहीं बन रहा है। के क्या आ गया? ये आ गया। ठीक है, अब डी के बाय डी एस आप कीजिए। तो आप डिनोमिनेटर तो भगा दो, s+1 s-1 आपने कॉमन ले लिया। अब जो 1 है वो तो जीरोस के साथ कोइंसाइड कर रहा है ना, तो ये तो ब्रेक इन हुआ, जीरोस के बीच में लाई कर रहा है, ऐसा बोल दो भाई। दोनों जीरोस पे ही लाई कर गया, जीरोस से कोइंसाइड कर गया, तो आप ऐसा बोल दो जीरोस के बीच में आ रहा है, तो दैट इज वाई बेटा इट इज अ ब्रेक इन पॉइंट। जीरोस के बीच आने वाला क्या होता है? ब्रेक इन पॉइंट होता है ना आपका। अब आपको ब्रेक अवे मिल गया, आपको ब्रेक इन मिल गया, आपको बस क्या प्लॉट करना है? इसका रूट लोकस ड्रॉ करना है इसका।
देखो, जब भी ब्रांचेस ब्रेक अवे से ब्रेक इन जाएंगी, नेहा, दिव्यांजलि, एवरीबॉडी, जब भी ब्रांचेस ब्रेक अवे से ब्रेक इन जाएंगी, आप बीच में सर्कल बना देंगे बस। इसमें इतना कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। जब भी आपको ऐसा रूट लोकस दिखे जहां ब्रेक अवे से निकल के ब्रांचेस ब्रेक इन में जाएंगी, देयर यू विल ऑलवेज ड्रॉ अ सर्कल। ठीक है, आप हमेशा सर्कल बनाएंगे। चलिए, इस बार देखो मैंने के को नेगेटिव कर दिया, फटाफट बना दो यार। अब की बार मैंने के को नेगेटिव कर दिया। चलिए, सेम क्वेश्चन में मैंने इस बार के को नेगेटिव करके दे दिया है। ठीक है, माइनस के कर दिया ना। अब रौनक भाई ये देखो, सेंटर बेटा ओरिजिन हो जाएगा ना। हाँ, अब रौनक भाई ये देखो, अब की बार गेन कितना है ट्रांसफर फंक्शन का? माइनस के। तो भले ही के पॉजिटिव है, लेकिन माइनस के आपका कैसा है? नेगेटिव है। भले ही आपका के पॉजिटिव है, माइनस के आपका कैसा है? नेगेटिव है। तो इस बार क्या बोलोगे? इसीलिए कॉम्प्लीमेंट्री रूट लोकस की बात होगी। कल आशुतोष बेचारा बड़ा परेशान था ना, सीआरएल बनाना चाह रहा था। आज देखो सीआरएल चल रहा है भाई आशुतोष। अब क्या करना ना, अगले सेशन में जो लोग असाइनमेंट वाला सेशन नहीं अटेंड करते हैं, नहीं करना चाहते हैं, वो लोग दोपहर वाला लेक्चर निपटा लेना, अगर नहीं देखे हो तो। क्यों टाइम वेस्ट करना? नहीं भाई, पोल इक्वल टू 0 होना कहाँ जरूरी है विक्रम भाई? अब तक जितने में सर्कल बनाए थे, कभी पोल और 0 बराबर थे क्या? बताना। इसमें भी हम तो सर्कल बनाए थे, इसमें 2 पोल और 1 0 था, सर्कल बना था ना। फिर भी जब भी आप ब्रेक अवे से ब्रेक इन की तरफ ले जाएंगे ब्रांचेस, यू विल मूव अलोंग अ सर्कल, सिंपल है। काहे नए नए जुगाड़ निकाल रहे हो भाई? चलो भाई, मुझे एक कॉन्सेप्ट और कराना है अभी, फटाफट बना दो। सीआरएल तो बनेगा ही नहीं। हाँ बेटा, ये तो मैंने ही बता दिया। सीआरएल में क्या होता है बेटा? अगर किसी के भी राइट में इवन नंबर ऑफ पोल और 0 आते हैं, तो वो लाई करता है रूट लोकस पे। ठीक है, अब यहां देखिए, इसके राइट में कितने हैं? इसके राइट में कितने हैं? 0 हैं। कितने हैं? 0 हैं। तो दिस विल लाई ऑन द रूट लोकस, ऐसे जाएगा। ठीक है, फिर इसके राइट में देखो, इसके राइट में कितने हैं? 2 हैं। इसके राइट में कितने हैं बेटा? 2 हैं। तो ये भी रूट लोकस पे लाई करेगा। अब इसके राइट में कितने हैं? इसके राइट में 4 हैं, तो ये भी रूट लोकस पे लाई करेगा। तो देखो, ये जो ब्रांच है, ये पोल से निकल के 0 को जा रही है। ये जो ब्रांच है, पोल से निकल के लेफ्ट मूव कर रही है। ये जो ब्रांच है, 0 पे कन्वर्ज कर रही है। ठीक है, ये ब्रांच आपकी 0 पे कन्वर्ज कर रही है। इस टाइप का रूट लोकस बनेगा बेटा। सभी आएंगे रूट लोकस पे, एनआरएल नहीं बनेगा ना, क्योंकि इस वाले सेक्शन के राइट में भी तो 2 जीरोज ही हैं। इस वाले सेक्शन के राइट में भी तो आपके 2 जीरोज ही हैं। अब कोई बच्चा कह रहा था सेमी सर्कल। बेटा, वो जो सेमी सर्कल या सर्कल की बात करोगे ना, वो इनफाइनाइट रेडियस का आप दिखा सकते हो कि ये ब्रांच घूम के ऐसे क्लोज पाथ पूरा कर रही है, बट वो दिखाने की जरूरत नहीं है। इशिता बेटा, ये रूट लोकस जो है आपका सीधे रूल नंबर 3 से बन गया। देखो, ये जीरोस के राइट में एक भी पोल या 0 नहीं है, दैट इज 0, तो दैट इज अ इवन नंबर, तो इट विल लाई ऑन रूट लोकस। इसके राइट में 2 जीरोस हैं, दैट इज अगेन इवन, इट विल लाई ऑन रूट लोकस। इसके राइट में 4 पोल और 0 हैं,
अगेन दैट इज इवन, दैट विल लाई ऑन रूट लोकस। तो पूरी ये एक्सेस आपकी रूट लोकस पे लाई कर जाएगी, पूरी एक्सेस लाई कर जाएगी। ठीक है भाई, ये बात क्लियर हो गई? ये बात क्लियर हो गई भाई? चलिए, और अनिमेश भाई यूट्यूब वाले रिजल्ट्स देख देख के बता रहे हो फटाफट कि एक सेमी सर्कल बन जाएगा, एक सर्कल बन जाएगा सेंटर्ड एट ओरिजिन, ऐसा क्यों भाई? चलो, अब रूट कंटूर में क्या होता है बेटा? हाँ, तो डीआरएल से उल्टा ही है सीआरएल विक्रम भाई। तुम ऐसे चमत्कार महसूस कर रहे हो, अभी सारे रूल पढ़ाए तब तो नहीं आया ये कमेंट कि डीआरएल से उल्टा है सीआरएल, है भाई? सुनो, जब आपके सिस्टम में मल्टीपल पैरामीटर वेरी करते हैं, हाँ, इनफाइनाइट रेडियस का एक सर्कल होगा विद ब्रेक पॉइंट ऑन प्लस एंड -1, ठीक है, ब्रेक पॉइंट आएगा। नहीं, यहां सर्कल कहां बनेगा? यहां सर्कल इनफाइनाइट रेडियस का बनता है, बट उसको दिखाने की जरूरत नहीं है। ब्रेक पॉइंट यहां भी -1 और 1 ब्रेक पॉइंट आएंगे, ठीक है? तो यहां से क्या होगा, इनफाइनाइट रेडियस का आपका सर्कल बन जाएगा, इनफाइनाइट रेडियस का आपका एक सर्कल बनेगा, बट वो दिखाने की जरूरत नहीं है बेटा। यहाँ पे पूरा ही रूट लोग देखो, यहाँ पे और ये समझो नेहा, यहाँ पे पोल से कितनी ब्रांच निकलती? 2 निकलती, एक राइट गई एक लेफ्ट गई। जीरोस पे कितनी ब्रांचेस आती? 2 आती, एक राइट से लेफ्ट से आ गई, एक राइट से। तो सर्कल क्यों बनेगा? सर्कल तब बनता जब हम ब्रेक अवे पॉइंट से ब्रेक इन पॉइंट जाते, ठीक है? सर्कल आपका तब बनता जब ब्रेक अवे पॉइंट से ब्रेक इन पॉइंट जाते, लेकिन यहां तो सिंपल ब्रांचेस ही चली गई ना। समझ में आ रही है बात? जब 2 ब्रांचेस टकराती हैं पोल्स की तब ब्रेक अवे बनता है, जब 2 ब्रांचेस जीरोस की टकराती हैं तब ब्रेक इन बनता है। लेकिन यहां तो स्ट्रेट अवे 2 पोल से 2 ब्रांचेस चली गई लेफ्ट और राइट, जीरोस पे भी 2 ब्रांचेस आ गई, तो सर्कल का स्कोप ही खत्म हो गया, यहाँ पे सर्कल का स्कोप ही खत्म हो गया। ठीक है भाई? चलिए, हाँ जी, हम क्या बोल रहे हैं, जब मल्टीपल पैरामीटर सिस्टम के अंदर वेरी करते हैं तब हमें एक मल्टी डायमेंशनल प्लॉट मिलता है जिसको हम रूट कंटूर कहते हैं। इसमें हमें करना क्या होता है बेटा कि सारे वेरिएबल्स को फिक्स कर दो, सिर्फ एक वेरिएबल को वेरिएबल रहने दो। जैसे आज क्लास के शुरुआत में हमने किया था ना, अल्फा की अलग अलग वैल्यूज के लिए हम के को वेरिएबल मान रहे थे। क्या कर रहे थे? अल्फा की वैल्यू पुट कर रहे थे और के को वेरिएबल मान रहे थे, उससे जो हम ग्राफ ड्रॉ कर रहे थे, ऐसे ग्राफ को आप क्या कहते हो? रूट कंटूर। लेकिन आपको क्या करना होता है, यहां पे देखिएगा, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखनी होती है। अब जो भी आपका वेरिएबल है उसे चेंज करना पड़ेगा, उसे गेन बनाना पड़ेगा। तो आप क्या करते हैं, जो भी आपका वेरिएबल है ना, उसकी सारी टर्म्स को एक तरफ ले लेते हैं। कल मैंने एक ऐसा क्वेश्चन कराया भी था जिसमें याद करो के की टर्म्स कलेक्ट की थी, के की सारी टर्म्स को कलेक्ट कर देते हैं और बची हुई टर्म्स से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर देते हैं। वहां से जीएसएचएस आता है, याद है? s³ + 3s² + 2s से मैंने डिवाइड किया था, के साथ शायद s+1 या s+6 आया था, कुछ ऐसा था, और फिर मैंने नीचे डिवाइड कर दिया था s³ + 2s² + 3s से। ठीक है, ये बात क्लियर है? तो जो भी आपकी बची हुई टर्म्स है ना, उनसे आप डिवाइड कर दे दो ताकि वो वेरिएबल आपका गेन बन जाए। जैसे एग्जांपल लो, मान लो k10 दे रखा है, यहां अल्फा वेरिएबल है, आपका अल्फा वेरिएबल है, ध्यान देना जरा, जीएसएचएस क्या आएगा? 10। अब यार अल्फा गेन तो नहीं बन रहा ना, ध्यान दीजिए बच्चों, यहां अल्फा आपका गेन तो नहीं बन रहा ना। अगर अल्फा आपका गेन नहीं बन रहा तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन यानी कि 1 + GSHS = 0 होगा। 1 + GSHS अगर आप 0 कर देते हो तो व्हाट यू विल गेट? s+1 s+8 + 10s + 10 अल्फा। अब आप s कॉमन निकाल लो, s² + 9s + 18 + 10 अल्फा। तो यहां से क्या आ गया? 1 + अब देखो, जब आपने इस तरह से किया कि वेरिएबल वाले टर्म को
आपने बाकी की सभी टर्म से डिवाइड कर दिया। आपका ये जो वेरिएबल वाला टर्म था ना, इसको आपने इस पूरे टर्म से डिवाइड कर दिया, तो ये आ गया। अब यहां पे आपका नया GSHS क्या बन गया, जिसमें अल्फा आपका गेन की तरह काम करेगा, दैट इज 10 अल्फा बाई S+3 S+6। ये बन गया ना, एक नया ट्रांसफर फंक्शन बन गया, एक नया ट्रांसफर फंक्शन बन गया जहां पे अल्फा आपका गेन की तरह काम कर रहा है। ठीक है, तो अल्फा यहां पे आपका गेन की तरह काम करेगा बेटा। तो अब आप इसका रूट लोकस बहुत अच्छे से जानते हैं, टाइप 1 ऑर्डर 3 का। मैंने बताया था ना, गेट का फेवरेट ट्रांसफर फंक्शन मैंने दिन में बताया था, आप लोगों को बना के भी दिखाया था इसका रूट लोकस। अब पता है इसमें गलती क्या करते हैं बच्चे, मैं बताता हूं। इस पे क्वेश्चन क्या आएगा, मान लो उसने पूछ लिया एंगल ऑफ एसिम्टोट बता दो। अब आपने क्या किया, सीधे सीधे पोल देखे, जीरोस देखे, और आपने एंगल ऑफ एसिम्टोट निकाल दिया। ऐसी गलती मत करना, पहले नया ट्रांसफर फंक्शन बनाना, फिर देखना कितने पोल्स और कितने जीरोस है। देखो जैसे अगर आप ओरिजिनल वाला देखते, अगर आप ओरिजिनल देखते तो आपको लगता 3 पोल और 1 जीरो है, तो आपको क्या लगता एंगल ऑफ एसिम्टोट क्या आएगा, P माइनस जेड 2 है तो 90 और 270। लेकिन इस फंक्शन को देखना, यहां 3 पोल और कोई भी जीरो नहीं है, यानी एंगल ऑफ एसिम्टोट क्या आएगा 60, 180 और 300। पॉइंट समझ रहे हो। इसको देखूंगा तो लगेगा 3 पोल है, 1 जीरो है, तो 2 एसिम्टोट बनेंगे 90 और 270। लेकिन एक्चुअली हमारा रूट लोकस इस फंक्शन से बनेगा, इसमें 3 एसिम्टोट बनेंगे 60, 180, 300। तो डायरेक्टली मत सॉल्व कर देना, जो भी वेरिएबल है पहले उसे गेन बनाना और फिर आप सॉल्व करना। ठीक है, जो भी आपका वेरिएबल हो। अब यहां पे क्या होता है भाई, ये वाला आज मैंने आप लोगों को बनवाया था, ये वाली ब्रांच आपकी होती है इन्फिनिटी को जाती है, फिर यहां से एक एसिम्टोट 60 डिग्री को जा रहा था, एक एसिम्टोट आपका 300 डिग्री को जा रहा था, या कह दो -60 को जा रहा था। ठीक है, बराबर जा रहे हैं ना। हाँ, अब यहां से 2 ब्रांचेस चली थी बेटा, यहां दोनों पोल से एक एक ब्रांच चली थी और वो आकर के टकरा गई थी, और वो जहां पे टकराई थी वहां से आपकी 2 ब्रांचेस ओरिजिनेट हुई थी, एक इसके अलोंग गई थी और एक इसके अलोंग गई थी। ठीक है, इस टाइप से। तो ये बनेगा आपका रूट कंटूर। समझ गए, ट्रांसफर फंक्शन मॉडिफाई कर लेना, जो भी वेरिएबल है पहले उसको गेन बना लेना, उसके बाद रूट लोकस बनाना। और जैसा मैंने बताया था गेट वालों का फेवरेट डायग्राम है ये। ठीक है, जरा ये बताना, एंगल कंडीशन फॉर द कॉम्प्लीमेंट्री रूट लोकस, एंगल कंडीशन फॉर द कॉम्प्लीमेंट्री रूट लोकस कौन सी है, जल्दी बताइए। ये तो इजी है, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। एंगल कंडीशन फॉर CRL दैट इज C, इवन मल्टीपल ऑफ 180 डिग्री। ये क्वेश्चन देखिए जरा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, रूट लोकस इज फॉर द नेगेटिव फीडबैक सिस्टम, ये नेटिव नहीं होगा नेगेटिव होगा, नेगेटिव फीडबैक। CRL इज फॉर पॉजिटिव फीडबैक, रूट लोकस इज फॉर नेगेटिव एंड CRL इज फॉर पॉजिटिव, CRL इज फॉर नेगेटिव फीडबैक। क्या स्टेटमेंट सही होगी बताओ, आप लोगों के अनुसार क्या स्टेटमेंट सही होगी। यस, सी होगी। रूट लोकस नेगेटिव फीडबैक में बनता है ज्यादातर, ज्यादातर बनने को तो आपका CRL भी बन सकता है नेगेटिव फीडबैक में, अगर आप K को नेगेटिव डालें। करेक्ट, K को नेगेटिव डालोगे तो नेगेटिव फीडबैक में आपका CRL भी बन सकता है। बात क्लियर है। इसका CRL प्लॉट करना है, इसका CRL प्लॉट करना है भाई, डायरेक्ट प्लॉट कर दो यार। या चलो मैं एक काम करता हूं, ये वाला ना मैं आपको नेक्स्ट सेशन में कराता हूं। ठीक है, ये वाला तो डन है ऑलरेडी हमारा, ये वाला तो डन है B।
यही तो अभी हमने किया है क्लास में। तो ये दो जो है ना आपको क्वेश्चन मैं अगले सेशन के अंदर कराता हूं। आप एक काम कर लो, या तो आप इनका स्क्रीनशॉट लेके रख लो या तो लिख लो अपनी कॉपी में, ये आप करके लाना अगले सेशन के अंदर, बीच के ब्रेक के अंदर ये दो क्वेश्चन करना, हम अगले सेशन में डिस्कस करेंगे इनका सॉल्यूशन। हाँ मैं यही तो कह रहा हूँ आशुतोष भाई, बट हमें तो चूज करना है ना बेस्ट स्टेटमेंट, हमें तो बेस्ट स्टेटमेंट चूज करना है। ये दो फंक्शन लिख लो, k बाय एस, एस प्लस वन, एस प्लस टू, CRL बनाना है, और एक इसका देख लो k एस प्लस टू बाय एस स्क्वायर प्लस टू एस प्लस टू, इसका भी CRL बनाना है। ठीक है, लिख लिए दोनों फंक्शन भाई, जल्दी बताइए, ये दोनों फंक्शन आपने लिख लिए। तो इसके बारे में हम चर्चा करेंगे अगले सेशन के अंदर और असाइनमेंट डिस्कस करेंगे।